कहानी की शुरुआत होती है मिताया नाम के एक लड़के से। वो सबवे स्टेशन में बहुत घबराया हुआ खड़ा है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी भूल भुलैया में फंस गया है। जब भी वो एग्जिट 8 से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो घूम फिर कर वहीं आ जाता है। हर बार वही रास्ता और वही जगह। इसी दौरान हमेशा की तरह एक आदमी उसके सामने से गुजरता है। ये आदमी बिना कुछ बोले सीधा चलता जाता है। मिताया डरते डरते सोचता है कि इससे रास्ता पूछ ले, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो आदमी अचानक उसके ठीक पीछे खड़ा होता है, आंखें फाड़ी हुई अजीब सी डरावनी मुस्कान लिए। मिताया इतना डर जाता है कि कुछ पूछे बिना भाग खड़ा होता है। भागते भागते उसकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है। नीचे एग्जिट 0 लिखा होता है, लेकिन ऊपर लगे साइन पर एग्जिट 8 लिखा रहता है। ये देखकर उसे और अजीब लगता है। कई बार कोशिश करने के बावजूद उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। हर रास्ता किसी शो पीस दरवाजे जैसा लगता है। वो बार बार उसी भूल भुलैया में घूमता रहता है। वो इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सारे इंटरकॉम बंद होते हैं। उसके फ़ोन में भी सिग्नल नहीं आता। तंग आकर वो वहीं रुक जाता है। दीवार पर लगी एक तस्वीर उसे खींच लेती है। उसमें चींटियां एक अजीब सा लूप में फंसी होती है। बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन निकल नहीं पाती। अब ये देखकर मिताया को यकीन हो जाता है कि वो भी ऐसे ही किसी लूप में फंस गया है। तभी अचानक एग्जिट 8 वाले बोर्ड से खून टपकने लगता है और उसके ऊपर गिरने लगता है। डर के मारे मिताया पीछे भागने लगता है। तभी उसे नोटिस होता है कि जहाँ पहले एग्जिट 0 लिखा था, अब वहाँ पर एग्जिट 1 लिखा है। बोर्ड पर कुछ हिंट भी लिखे होते हैं। सभी चीज़ों को ध्यान से देखो। अगर कुछ अजीब या बदला हुआ दिखे तो पीछे भागो। अगर सब नॉर्मल लगे तो एग्जिट 8 की तरफ बढ़ते रहो। मिताया को समझ आता है कि खून गिरना एक अजीब चेंज था और उसी वजह से पीछे भागने पर वो लेवल 1 तक आ गया। अब उसे उम्मीद होने लगती है कि शायद वो बाहर निकल सकता है। वो फिर एग्जिट की ओर बढ़ता है, लेकिन एक बार गलती कर देता है। जहाँ पहले एग्जिट 1 था फिर से 0 हो जाता है। उसे समझ आता है कि ये जगह किसी गेम की तरह है। एक गलती और सब फिर से 0। अब वो गेम के रूल्स को फॉलो करने लगता है। वो हर चीज़ की फ़ोटो खींचने लगता है ताकि चेंज को पकड़ सके। यहाँ तक कि उस अजीब आदमी की भी फ़ोटो लेता है। इस बार सही खेलता है और लेवल 1 पार कर लेता है। लेवल 2 में भी वो अजीब आदमी को नोटिस करता है। इस बार वो चलते चलते रुक जाता है। तय समझ जाता है कि यही चेंज है और वो पीछे भाग जाता है। लेवल 2 भी क्लियर हो जाता है। लेवल 3 में उसे एक लॉकर से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। जब वो खोलता है अंदर का सीन नहीं दिखाया जाता, लेकिन मिताया इतना डर जाता है कि पीछे भागकर लेवल 3 भी पार कर लेता है। अब एग्जिट बोर्ड पर लेवल 3 की जगह लेवल 4 लिखा होता है। मिताया सोचता है बस 5 लेवल और फिर बाहर। लेवल 4 में पिक्चर में लोग अपनी आंखें घुमा घुमा कर उसे देखते हैं। ये देखकर वो समझ जाता है और पीछे भाग जाता है। लेवल 4 भी पार कर लेता है। अब वो खुश भी है और घबराया भी, क्योंकि एक छोटी सी गलती और सब 0। उसी दौरान उसका फ़ोन बजता है और उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। मिताया को अजीब लगता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो अलग हो चुके थे। कॉल रिसीव करने पर पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। लड़की कहती है कि अगर मिताया बच्चा चाहता है तो वो वापस उसके पास आ जाएगी। अब ये सुनकर मिताया को उस दिन की याद आती है जब ट्रेन में एक बच्चा रो रहा था और उसकी माँ को किसी ने डांटा था। मिताया कुछ बोलना चाहता था लेकिन चुप रहा। अब जब उसे अपने बेटे की जिम्मेदारी लेने में डर लग रहा है तो किसी अजनबी के लिए खड़ा कैसे होता। वो कंफ्यूज हो जाता है और कॉल कट कर देता है। कॉल कटते ही एग्जिट बोर्ड पर 0 हो जाता है। असल में उसने बड़ी गलती कर दी। उसे पता था यहाँ कोई सिग्नल नहीं आता और गर्लफ्रेंड का कॉल आना ही एक चेंज था। उसे पीछे भागना चाहिए था। अब उसे गेम दोबारा शुरू करनी पड़ती है। वो बैठकर चिल्लाने लगता है। अब उसका मोटिवेशन भी खत्म होने लगता है। लेकिन चलते चलते उसे एक बच्चा दिखता है। वो पीछे भागता है लेकिन एग्जिट बोर्ड पर 0 ही रहता है। पता चलता है बच्चा भी उसी की तरह फंसा हुआ है। फिर उसे वही सूट बूट वाला आदमी दिखता है। मिताया समझ जाता है कि वो आदमी भी इस गेम में फंसा हुआ सर्वाइवर है। हमें पता चलता है कि पहले वो आदमी और ये बच्चा एक टीम की तरह काम करते थे। उन्हें भी इस मेज में एक लड़की दिखती थी जो बाहर निकलने की कोशिश नहीं करती थी। जब आदमी ने लड़की से पूछा तुम कोशिश क्यों नहीं कर रही, लड़की बोली रोज ट्रेन में धक्के खाती हूँ, जॉब करती हूँ, जिंदगी बेकार और टफ है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उस बेकार जिंदगी में लौटना चाहिए। मैं यहाँ इस मेज में ज्यादा रिलैक्स हूँ। लड़की अभी अपनी बात कर ही रही थी कि अचानक उसकी आवाज बदलने लगती है। पहले तो वो अपनी लाइन बार बार रिपीट करने लगती है जो वो एक बार बोल चुकी थी। फिर उसकी आवाज धीरे धीरे भारी होकर मर्दों जैसी हो जाती है। अब ये देखकर उस आदमी को तुरंत समझ आता है कि यह एक अब नॉर्मल है। वो बच्चे का हाथ पकड़कर भागता है और एग्जिट बोर्ड तक पहुंच जाता है।
वहाँ अब 6 लिखा होता है। मतलब अब वो दोनों गेम जीतने के और करीब आ गए हैं। दोनों फिर से भूल भुलैया में घूमना शुरू कर देते हैं ताकि अगला चेंज ढूंढ सके। उन्हें वही लड़की फिर से दिखती है, लेकिन इस बार वो उनसे कुछ बात नहीं करती। इसी दौरान बच्चा नोटिस करता है कि दरवाजों के हैंडल अजीब तरीके से लगे हुए हैं। वो आदमी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी उसकी बात इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ जाता है। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। उसका पूरा गेम रीसेट हो जाता है और एग्जिट बोर्ड पर फिर से 0 आ जाता है। आदमी टूट जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन जानता है कि इस गेम से बाहर निकलना जरूरी है, इसलिए वो फिर से गेम शुरू करता है। वो बच्चे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है। इस बार उसे ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ दिखती है। उसे लगता है कि यहीं बाहर जाने का रास्ता है। वो खुश होकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है, लेकिन बच्चा उसे रोकता है और कहता है, ये गेम है, ये एबनॉर्मल है, हमें पीछे जाना चाहिए। मगर आदमी उसकी बात नहीं मानता और सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। इसकी वजह से वो हमेशा के लिए उसी सीढ़ियों वाले लूप में फंस जाता है। उधर बच्चा जब एग्जिट बोर्ड तक पहुंचता है तो देखता है कि अब 0 की जगह 1 लिखा है। मतलब बच्चा सही था। सीढ़ियाँ कोई बाहर का रास्ता नहीं थी, बल्कि एक एबनॉर्मेलिटी थी। अब बच्चे को समझ आ जाता है कि वो आदमी कभी वापस नहीं आएगा और हमेशा के लिए वहीं फंस चुका है। कहानी अब दोबारा मिताया की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ उसने पहले उस बच्चे को देखा था। मिताया समझ चुका था कि यह वही बच्चा है जो पहले उस बड़े आदमी के साथ टीम में खेल रहा था, लेकिन अब वो बच्चा अकेला है, यानी उस आदमी ने उसे छोड़ दिया है। यह देखकर मिताया को बच्चे पर बहुत तरस आता है। वो बच्चे का साथी बन जाता है और जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि ये बच्चा बहुत होशियार है। बच्चे की नज़र इतनी तेज है कि वो सबसे छोटे से छोटे बदलाव को पकड़ लेता है। इसी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए मिताया और बच्चा आसानी से पहले 2 लेवल पार कर लेते हैं। जब ये दोनों तीसरा लेवल पार करने के लिए घूम रहे थे, अचानक भूल भुलैया की लाइट्स तेजी से फ्लिकर करने लगती है। बच्चों के रोने और चूहों की अजीब आवाज भी सुनाई देती है। मिताया ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की तो सामने वही आदमी अजीब तरह से खड़ा दिखाई देता है। डर के मारे मिताया तुरंत बच्चे का हाथ पकड़कर पीछे भाग जाता है और पता चलता है कि उन्होंने एक और लेवल पार कर लिया है। अब वो दोनों फिर से अगले राउंड में घूमना शुरू करते हैं। इस बार उनके सामने एक औरत आती है। मिताया तुरंत समझ जाता है कि ये औरत असली नहीं है, बल्कि एक एबनॉर्मल है। मगर बच्चा उसे देखकर रोने लगता है और उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। बच्चा बहुत इमोशनल हो चुका था। शायद उसे लगा वो उसकी माँ है। मिताया बच्चे को जबरदस्ती उठाता है और पीछे की तरफ भाग जाता है। इस तरह दोनों एक और लेवल पार कर लेते हैं। अब तक आधी गेम पूरी हो चुकी थी, लेकिन मिताया खुश नहीं था, क्योंकि वो देख रहा था कि बच्चा अपनी माँ को मिस कर रहा है। मिताया बच्चे का हाथ कसकर पकड़ता है और खुद से वादा करता है, मैं इस बच्चे को उसकी माँ तक जरूर पहुंचाऊंगा। दोनों जब दोबारा घूम रहे थे तो इस बार कोई खास बदलाव नजर नहीं आया, मगर बच्चे ने गौर किया कि ऊपर जो एग्जिट 8 का बोर्ड था उस पर 8 उल्टा लिखा हुआ था। इतना छोटा सा चेंज कोई भी इग्नोर कर देता, लेकिन बच्चे ने तुरंत पकड़ लिया। दोनों पीछे भागते हैं और इस तरह छठा लेवल भी क्लियर हो जाता है। अब सिर्फ 2 लेवल बाकी थे। मिताया को लगने लगता है कि अब वो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक पीछे से पानी का बड़ा सा सैलाब बहने लगता है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा गिर जाता है और पानी में फंस जाता है। मिताया बच्चे को बचाने के लिए खुद पानी में कूद पड़ता है। उसे अजीब सा विजन दिखने लगता है। वो खुद को एक बीच पर देखता है जहाँ उसकी दोस्त भी उसके साथ होती है और वहीं बच्चा भी उसके बेटे की तरह उसके साथ खेल रहा होता है। यहाँ मिताया को एहसास होता है कि बाप होना कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत रिश्ता है। लेकिन तभी उसके शरीर में तेज दर्द होता है और वो वापस रियलिटी में लौट आता है। पानी अभी भी बह रहा था और बच्चा उसमें फंसा हुआ था। मिताया बच्चे को ऊपर उठाकर एग्जिट 8 के बोर्ड तक पहुंचा देता है। बच्चा बच जाता है, लेकिन खुद मिताया पानी के साथ बह जाता है। अब कुछ देर बाद बच्चा होश में आता है। वो देखता है कि भूल भुलैया तबाह हो चुकी है। वो पीछे की तरफ भागता है और देखता है कि एग्जिट बोर्ड पर अब 0 की जगह 7 लिखा हुआ है। मतलब उसने 7वां लेवल पार कर लिया है। अब बस एक आखिरी लेवल बचा था, लेकिन बच्चा अकेला था। मिताया अब उसके साथ नहीं था। दूसरी तरफ मिताया को दिखाया जाता है। वो सीधे आखिरी लेवल यानी 8 लेवल पर पहुंच चुका है। उसे ऊपर सीढ़ियां साफ दिख रही है और लोग वहां से गुजर रहे हैं। मिताया कंफ्यूज है, ये जीत है या कोई फिर नया जाल। कंफ्यूजन में वो आगे बढ़ता है और अपने फ़ोन से दोस्त को कॉल करता है। और उसके फ़ोन में भी नेटवर्क आ चुका है। उसे यकीन हो जाता है कि वो असल दुनिया में वापस आ गया है। वो कहता है, मैं अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हूँ। मैं एक पिता बनने के लिए तैयार हूँ। मिताया मेट्रो के अंदर चढ़ जाता है।
मगर जैसे ही वो मेट्रो में बैठता है सब कुछ अजीब लगता है। उसे वही सीन दिखाई देता है, एक बच्चा रो रहा है और कोई आदमी उसकी माँ को डांट रहा है। यही वो सीन था जो मिताया ने पहले अपनी सोच में देखा था। वो चारों तरफ देखता है, लोग सब अजीब थे, अपने अपने फ़ोन में बिजी। यही उसे समझ आता है वो असल में बाहर नहीं आया। उसने लेवल 7 के बाद 8 लेवल को क्लियर ही नहीं किया था। ये सब एक ट्रैप था। वो फिर से उसी लूप में फंस गया था जिससे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। और इसी रहस्य के साथ मूवी खत्म हो जाती है। क्या मिताया सच में आज़ाद हुआ या अब भी हमेशा के लिए उसी भूल भुलैया में फंसा है? ये मिस्ट्री अनसॉल्व रह जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको अच्छी लगी है तो हाइप करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।